वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि है रिलेटेड टू इंडियन पार्लियामेंट, जो कि न्यू इंडियन पार्लियामेंट बनाया गया है। उस रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज करने वाले हैं। याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। ऑन विच डेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब जो है न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनाई गई है, कब ये जो है फॉर्मली इनॉग्रेट की गई है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है 28 मई 2023। बी पॉट यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। विच कंपनी डिजाइनड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। किस कंपनी ने इस जो न्यू पार्लियामेंट बनाया गया उसकी बिल्डिंग जो बनाएगी उसका डिजाइन किस कंपनी ने दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, क्या ए है, बी है, सी है या फिर डी है। 4 सेकंड है आपके पास। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट यहां पर करेक्ट हो जाता है। HCP डिजाइनर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एन इंपॉर्टेंट गोल्डन सिंबल इज प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स पोडियम। व्हाट इज दैट सिंबल। एक इंपॉर्टेंट गोल्डन जो सिंबल रखी गई है स्पीकर के साइड में, तो एक इंपॉर्टेंट सिंबल है, आपको बताना है वो क्या है। क्या वो टाइगर की सिंबल है, क्या वो टाइगर का जो स्टेचू है वो है, या फिर वॉच का है, या फिर सेंगोल का है, या फिर एलिफेंट का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट यहां पर करेक्ट बन जाता है। सेंगोल यहां पर करेक्ट बन जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इमेजेस की सेंगोल किस तरह का होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस। किस कंपनी ने जो है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस की जो है कंस्ट्रक्शन की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो क्वेश्चन यहां पर मिक्स हो सकते हैं आपको। जो पहला वाला क्वेश्चन है, एक तो है आर्किटेक्ट किसने दिया है इसका, इसका जो डिजाइन किसने दिया है, तो वो आपने पढ़ा है, ऊपर हमने वो मेंशन किया है यहां पर, वो है HCP डिजाइन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट, किसने कंस्ट्रक्शन, यानी कि दैट मींस कंट्रैक्टर कौन है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ए पार्ट यहां पर करेक्ट बन जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम सॉरी व्हाट इज द थीम ऑफ द न्यू लोकसभा चैम्बर। लोकसभा चैम्बर का थीम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है पीकॉक, यहां पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द थीम ऑफ राज्यसभा चैम्बर। राज्यसभा चैम्बर का थीम क्या है जो कि न्यू बनाया गया है, उसका जो है लोटस यहां पर करेक्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। न्यू पार्लियामेंट हाउस की शेप किस तरह की है। अगर आपने इमेज देखी होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पर। तो इसकी जो शेप है वो है ट्रायंगल। जो इससे पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट था वो सर्कल शेप पर था, और ये जो है ये करंटली जो है इसको बनाया गया है ट्रायंगुलर शेप में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लोकेटेड। वेयर इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लोकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला जो था वो भी दिल्ली में था, ये भी जो है दिल्ली में ही है। सी पार्ट यहां पर करेक्ट बन जाता है। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब यहां पर आपको बताना है आर्किटेक्टर कौन था, किसने ये जो है कंसेप्ट दिया है, किसने ये बिल्डिंग जो है इसका डिजाइन वगैरह जो आर्किटेक्ट होता है ना, कौन था। तो इसका जो है इंपॉर्टेंट रहेगा बिमल पटेल, यहां पर करेक्ट बन जाता है। डी पॉट याद रख लेना, ये नाम आपको भूलना नहीं है, बिमल पटेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक सा है। 2 चैम्बर्स होते हैं, बहुत इजी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकसभा चैम्बर इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो तो पता होगा। अब यहां पर आपको बताना है जो लोकसभा की कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, वो कितनी है न्यू पार्लियामेंट में। पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट थे उसको आपको पता होगा कि उसकी जो कैपेसिटी थी 550 थी टोटल। अब जो न्यू पार्लियामेंट है उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 888। याद रखना 888। ओके, ये याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो है क्वेश्चन नंबर 12 है, द न्यू पार्लियामेंट
building has incorporated sustainable futures. Which of the following is one of those future? इनमें से आपको बताना है कौन सा वो फ्यूचर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलर पैनल भी है, रूफटॉप गार्डन्स भी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है, इसका जो कंसेप्ट है वहां पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो बन जाता है आंसर डी, यहां पर करेक्ट बन जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट? आपको अप्रोक्सीमेटली बताना है कि कितना कॉस्ट जो है लगा गया है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहां पर करेक्ट बन जाता है 862 करोड़, यहां पर करेक्ट बन जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ विच लार्जर प्रोजेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नया जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है, किस प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाई गई है? इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, यहां पर करेक्ट बन जाता है सेंट्रल विस्तार रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यहां पर करेक्ट बन जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट लेड? अब आपको बताना है यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन, एक जो क्वेश्चन है जो अपने ऊपर पड़ा है वो है कि इनॉग्रेशन कब हुई? वो तो हुई 28 मई, वो आपने अभी पढ़ा है ऊपर। अब यहाँ पर फाउंडेशन कब डाली गई इस फाउंडेशन स्टोन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है 10 दिसंबर 2020 में इसको फाउंडेशन डाली गई थी। किसने डाली थी? वो डाली थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे। The new Parliament building of India is designed in which architectural style? किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये बनाई गई है? इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है मॉडर्न, यहाँ पर है मॉडर्न करेक्ट बन जाता है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। हाउ मेनी कमिटी रूम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? अब कितने कमिटी रूम्स है वहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है 6 रूम्स है वहां पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज लेड बाय? अब किसने इसकी जो है फाउंडेशन स्टोन डाली है? अभी आपने ऊपर पढ़ा जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2020 में। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैव अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इन टोटल? अब आपने ऊपर पढ़ा कि लोकसभा में है 888 टोटल कैपेसिटी है लोकसभा में। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है टोटल सीट्स इंक्लूडिंग राज्यसभा, वो कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यू पार्लियामेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। 4 सेकंड है आपके पास। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1272, ओके 1272 सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। ओके, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग will include a central constitutional gallery. What will it showcase? Okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल्डिंग है अभी ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी होगी। तो उसमें क्या क्या होगा? वहाँ पर बहुत सारी गैलरीज हैं, तो एक गैलरी कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी आपको बताना है वहाँ पर उसमें क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 सेकंड दे दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप गैस कीजिए दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर बन जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। इसका करेक्ट आंसर ये पार्ट बन जाता है ओरिजिनल कॉपीज आर फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सीखते हैं, हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर राज्यसभा इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस? कितने सीट है वहां पर राज्यसभा के लिए? अब लोकसभा तो आपको पता है 888, अब राज्यसभा में आपको बताना है कितना है टोटल, बहुत इजी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 384, यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, पार्ट यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द ऑब्स्टिकल फॉर्म ऑफ न्यू पार्लियामेंट वाज? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब बिल्कुल दोस्तों ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचसीपी डिजाइन, यहाँ पर इसकी जो है ऑब्स्टिकल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनकॉर्पोरेट एडवांस सीट, दोस्तों इनकॉर्पोरेट एडवांस सीट टेक्नोलॉजी फीचर्स। अब बात होती है जो न्यू पार्लियामेंट वहां पर तो ये वोटिंग सिस्टम भी होगा, डिजिटल वगैरह ये सिस्टम भी होगा, वीडियो कॉल फैसिलिटीज भी होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों देखिए 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन न्यू पार्लियामेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।